मेन मकसद है वो कल रात के बाद जिस प्रकार पूरे क्षेत्र में घटनाक्रम चला है उसी को आपके माध्यम से जनता के बीच पहुंचाना है, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन 22 तारीख को शुरू हुआ इसकी सफलता का जो मुख्य कारण है वो मीडिया रहा है। मीडिया ने जिस प्रकार तमाम घटनाक्रमों को, सच्चाई को जो पेश करने में सरकार के जो कान खोले वो एक अब तक के तमाम जन संघर्षों में कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ के मात्र 10 दिनों के अंदर सरकार तक संदेश पहुंचा देना और सरकार तक जनता की पीड़ा पहुंचा देना, इसमें सबसे बड़ा बेहतरीन योगदान मीडिया का रहा। इसमें कोई शंका और शक नहीं है। और यही कारण था कि जब पहली मीटिंग अपनी बीएसएफ में हुई तो हम ये चाहते थे कि मीडिया के बिना ये आंदोलन, क्योंकि जल्दी इसका रिजल्ट चाहिए था, वो रिजल्ट मिल नहीं सकता। इसी कारण ये फैसला हुआ था मोर्चे का भी कि मीडिया हमारे साथ होगा तो गलत नेता है या अधिकारी है ये हमारा मीडिया तय करवाएगा, जनता के पास अपनी वीडियो भेज के, अपनी अखबार भेज के, मैगजीन भेज के। तो जिस प्रकार मीडिया ने उस घटना के बाद में लगातार इस आंदोलन को परखा, आंदोलन को दिया है, उससे उन अधिकारी जो नए अधिकारी थे, तकरीबन नए अधिकारी थे, उनके मन के अंदर मीडिया के माध्यम से जो हमारा जो आंकलन हुआ वो यही रहा कि अगर मीडिया का ये रोल नहीं होता तो वो अधिकारी हमारी पीड़ा को नहीं समझ पाते, क्योंकि ये गणित है, एक आंकड़ा है आईजीएनपी का, और वो आंकड़ा उन्होंने दो हिस्सों में पेश किया था कि 3 बारी हम आपको 2,17,600 क्यूसेक रेंज के हिसाब से देंगे। तो 2,17,600 को 3 से गुणा करके और एक उन्होंने 3,30,000 पानी को ड्रिंकिंग वाटर के नाम से रख दिया। तो ये बड़े छोटे आंकड़े थे और मीडिया समझ नहीं पा रहा था। पिछले अगर कल के दिन को छोड़ दे तो पूरी की पूरी सरकार के पास विभाग ये रिपोर्ट पहुंचाने में कामयाब था कि पानी इतना ही हमारे पास है, हमारे पास तकरीबन 9 लाख के आसपास ही पानी है और इस पानी से इतना ही पानी पड़ेगा। ये बात सही थी। एक तो विभाग ने आंकड़े नहीं छुपाए, ये सही है, विभाग ने जो आंकड़े दिखाए वो सही थे आंकड़े, और उन्हीं आंकड़ों के ऊपर वो पानी का रेगुलेशन जो बना रहे थे उसमें हमारा टकराव था कि रेगुलेशन गलत बना रहे आप। अब उसी पानी में जो पानी था वही पानी में लगातार 4 बारी दी है। तो रात को जो घटनाक्रम हुआ वो ये हुआ कि मोर्चे के लोग बिक गए और मोर्चे के लोगों ने 7 की बजाय 4 बारी क्यों ली। बिल्कुल सही है, जनता को जवाब देना चाहिए मोर्चे को। और 4 बारी ही क्यों ली है, 7 बारी की मांग थी, ये सही है, 7 बारी की 6 बारी की मांग थी। लेकिन हम कल रात तक जनता को ये समझाने में नाकामयाब रहे थे कि ये बारी हमें 6 और 7 ही है हमारी। हम जो 6 बारी की बात कर रहे हैं वो मार्च तक की बारी है। 6 बारी होनी चाहिए हमारी मार्च तक, यानी कि फरवरी के लास्ट तक जब सरसों पानी छोड़ दें। हमारे ये कमी रही है कि हम जनता को आनंद फानंद में ये कह बैठे कि पानी हमारा जो 2.5 था वो 4 कर दिया। तो स्वाभाविक है कि एक आक्रोश हुआ कि यार 4 ही पानी से क्या हो, जब 4 ही देना था तो फिर हमें 10 दिन क्यों यहाँ बिठाया। तो उसमें हम जो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी उसी को दूर करने के लिए आपका सहारा लिया गया है कि बारी 4 ही है, ये सही है, लेकिन 4 बारी पे समझौता जो हुआ है वो इसलिए नहीं हुआ कि आगे 2 बारी और हमें नहीं मिलेगी। हमें बारी आज भी पूरी 6 बारी की जरूरत है और कल भी 6 बारी की जरूरत है। ये जो पानी 4 बारी मिला है ये वही 2.5 बारी है जिसको 4 में हमने तब्दील किया है। 4 में तब्दील 102 दिन के अंदर 2.5 बारी थी और अब 102 दिन के अंदर 4 बारी आएगी। ये मोर्चे की बहुत बड़ी जीत है कि उसी पानी को 4 हिस्सों में बांट दिया जो 2.5 हिस्से में था। ये अपने आप में एक चमत्कार कहेंगे, जिसको आंकड़े समझ में नहीं आए जनता को, उनके लिए, उन अधिकारियों के लिए ये सरप्राइज हो गया कि यार 2.5 थे और 2.5 से 4 कैसे हो गए। तो ये सिर्फ इसलिए हुए कि हमें जो 34 दिन का रोटेशन था वो हमने 25 दिन का कर दिया। तो 34 और 25 यानी 9 दिन हमने जनता के बचा लिए। पहले बारी में 9 दिन बच गए, दूसरी बारी में 9 और 9 18 बच गए, 30 में 27 बच गए और 4 के अंदर 36 बच गए। यानी 36 दिन पहले ले आए पानी को। एक तो पानी को 36 दिन पहले लाने में कामयाब हो गए और एक 36 दिन पहले आने से पानी 2.5 का 4 पानी बच गया।
पानी इसलिए बच गया कि अगर 4 में 1 देते तो 2,17,000 था, और 3 में 1 दिया तो 1,97,000 था। 20,000 क्यूसेक डेज एक बारी में बच गया, तो 3 बारी में 60,000 क्यूसेक डेज बच गया। और दूसरा ये हुआ कि ये पहली बार हुआ, ये अपने आप में सरप्राइज है, सरकार के लिए अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है कि इनफ्लो बढ़ा है। कभी भी 30 तारीख के बाद में इनफ्लो नहीं। आज पानी हमारा पहले दिन रिलीज किया, उस दिन हमारा था 1352, आज हमारा 1354, यानी पानी भी आ गया और डैम भी बढ़ता जा रहा है। तो ये इस इलाके के लिए प्रकृति का सबसे बड़ा तोहफा है, जो इतना कम पानी देने के बावजूद भी ईश्वर ने, प्रकृति ने इस पानी को लगातार बढ़ाने का काम किया है। और ये जो पानी बढ़ रहा है, निस्संदेह इस इलाके में हम कहेंगे 6-5 बारी आप लोग बीच में थे, असल में आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि 4 बारी तो क्लियर थी कि 4 बारी आपको दे रहे हैं, और 5वीं बारी का विभाग ने ये कहा था कि 5वीं बारी आपको मिल जाएगी, और 6ठी बारी के ऊपर समीक्षा करेंगे, ये बात थी। हालांकि आज हमारे अखबारों ने बिल्कुल क्लियर छापा है। अगर कोई अखबार आज पढ़ता है तो उन अखबारों में मीडिया ने एक चीज छापी है कि 3 में 1 मर्ज होगा, 4 बारी पक्की है, और 5वीं बारी देंगे, 6ठी पे समीक्षा होगी। मैं समझता हूं कि जो रात को हालात थी बजरंगी, रात को ये हालात थी कि लोग कपड़े तो पड़े नहीं नेताओं के, बाकी कोई कसर थी नहीं। अगर आप ग्रुप देख लोगे तो ये लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा अन्याय कर दिया, लेकिन हमें ये पता था कि रात निकलने के बाद जब मीडिया की रिपोर्टें आनी शुरू होगी तो हम लोग इसमें सही साबित होंगे। और सुबह तक, आज दोपहर के बाद में कुछ लोगों में शांति सी हुई है कि ये समझौता सही करके आए हैं। तो एक तो ये है कि पानी हमारा आज भी 6 मांगे और पानी 6 ही मिलेगा। जनता को आपके मार्फत से कहना चाहते हैं, बारी 6 मिलेगी, 4 बारी मिल चुकी है, 5वीं बारी का आश्वासन दिया है जैसा आज मीडिया ने भी छापा है, और 6ठी बारी समीक्षा करके मिल जाएगी। एक दूसरा ये था कि विभाग ने ये कहा है कि 4 में 1 रोटेशन हटा के और 3 में 1 चलाएंगे, 6 ग्रुप को दह में मर्ज करेंगे, यानी कि अनूपगढ़ के साथ 10 तारीख को आरजेडी, रोजड़ी और उगल जोड़ेंगे। तो वो अगर जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा 3 ग्रुप बन गए। और आपको आश्चर्य भी होगा तो आपके माध्यम से लोगों को कि जब ये 3 ग्रुप चलेंगे, अगर मान लो ये मर्ज हो गया तो अनूपगढ़ में 8वें दिन पानी आएगा, अनूपगढ़ शाखा में 8वें दिन पानी आएगा, जो कभी 34 दिन बाद में था, क्योंकि 10 से 19 तक चलेगी हमारी अनूपगढ़। अगर वो मर्ज हो गया तो तीसरा ग्रुप उसके अंदर आ गया, फिर पहला ग्रुप आ गया सूरतगढ़ का 8 दिन, और दूसरा ग्रुप अनूपगढ़, यानी 8वें दिन पानी मिल जाएगा। यही तो कह रहे थे कि हमें अक्टूबर में 2 बारी चाहिए, और अगर ये लागू करती है सरकार। अभी हमारे चीफ से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि चीफ ने कहा कि मैं चंडीगढ़ पहुंच चुका हूं, आज हमारी वार्तालाप 6 बजे है और 7 बजे तक मैं क्लियर कर दूंगा। तो अगर उनका फोन में संपर्क होगा तो आपके माध्यम से जनता तक पहुंचा देंगे। मगर एक्टिव है चीफ भी, और उन्होंने कहा कि अगर ये मर्ज हो गया तो अनूपगढ़ के अंदर 8वें दिन पानी आएगा, जो हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात होगी, जो आज मैं कह रहा हूँ कि मेरे टाइम में भी नहीं आया था। 2009 को जो हम नारे लगा रहे थे, जो शायद किसी को ही पता नहीं था, मीडिया को छोड़ दे, कि कभी 2009 में 39 फीट पानी था, वो तो अब ये डंका चला है, इन 10 दिनों में चला है कि 2009 जैसी स्थिति। 2009 में भी पानी 3 में 1 चला है, 4 में 1 हम नहीं चला पाए, चाहे मैं ले रहा हूँ, 3 में 1 चला। लेकिन लगातार वो 3 बारी चलने से इन्होंने कहा कि आपको 3 बारी दी। अगर हम 5 सालों बाद में दोबारा बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हमें 2021 में 4 बारी दी, 4 कहेंगे क्योंकि आज रिपोर्ट में 4 बारी है, तो उससे कहीं 1 बारी हमारी चल रही है। एक तो ये मैं क्लियर कर दूं कि 9 से ज्यादा 1 बारी 4 विभाग ने जोड़ दिए, ये जनता की सबसे बड़ी जीत है। दूसरी, 8वें दिन अगर ये मर्ज कर देते हैं तो 8वें दिन पानी आएगा, जो 9 से भी ज्यादा अच्छी बात है। 9 से कहीं अच्छी बात है कि जहां 9 में 17 दिन में लिया, वही आज हमारा 8वें दिन पानी आ जाएगा। और तीसरी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो पानी है, इतना कम जो पानी रहा है वो केवल 46 सालों में 4 बार ही रहा है, 50 से नीचे। इस बार तो 1354 पानी था। तो जितनी एक्सरसाइज की है, इसी एक्सरसाइज का नतीजा है कि पानी जनता को मिलेगा। इसलिए आपके माध्यम से कह रहे हैं ये फसल पकेगी, और फसल
इसलिए पकेगी कि प्रकृति कभी भी ऐसा काम नहीं करती जिससे संतुलन बिगड़ जाए। और इसी बात का हमारा दबदबा था कि आप संभावनाओं पे विश्वास रखो, संभावनाओं के ऊपर हमारा पानी आएगा। और इसलिए जो कल का तमाम योगदान था वो बहुत सराहनीय था, मगर रात के बाद में हमारे कुछ भाजपा के नेताओं ने जिस प्रकार वीडियो वायरल किया और ये मोर्चे की हम आपको संयुक्त मोर्चे के बैनर नीचे इसका जवाब देते, मगर उन्होंने संयुक्त मोर्चे के साथ साथ ये कहा कि कॉमरेड बिक गए, कॉमरेडों को बेच दिया, इन्होंने कितने में बिके हैं। ये जो सारी रात घटनाक्रम चला है, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि न तो बिके थे, न बिके हैं, न बिक सकते हैं। कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई खरीदता तो मीडिया के कैमरे में आ जाता, अगर कोई खरीदता तो मीडिया को हम बीएसएफ से बाहर छोड़ के जाते, अगर कोई खरीदता तो मीडिया हमें सलाह नहीं लेते, हमारी सारी सलाह मीडिया लेती है। ये अपने आप में अद्भुत है कि इस आंदोलन में मीडिया की भरपूर योगदान रहा है, सलाह दी है मीडिया ने। केवल ये नहीं है कि टीवी में चला दिया और हमारी बात को जनता तक पहुंचा दिया। मीडिया ने एक ब्यूरोक्रेट के बीच और जनता के बीच और नेताओं के बीच एक पुल का काम किया है। इसीलिए 10 दिनों के अंदर इस समस्या का समाधान निकल के आया है। और दूसरी बात जो इस इलाके में बड़ी तेजी से फैल रही है कि 58% कब लागू करेंगे, तो असल में 58% है क्या, ये हम समझा नहीं पाए, जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है 15 सालों की। 58% का मतलब है राजस्थान के पोंग डैम में, राजस्थान के शेर में मिलने के बाद कुल पानी में 58 हमारा हिस्सा, आधे से ज्यादा, और 42% है सेकंड फेज का हिस्सा। अगर इस पानी के अंदर हमें 6 या 7 बारी मिल जाती है तो फिर आप कैलकुलेट कर लो कि हमारा तो 60% आ गया पानी। हमारा पानी अगर 1354 के अंदर 7 बारी है तो फिर हमारा पानी 60 से ऊपर आता है, अगर आप कैलकुलेट करोगे इसको। तो अगर ये पानी 2.5 दिन चलता तो फिर हमारा 60% हिस्सा नहीं मिलता। वही पानी जो 2.5 दिन चला रहे थे, 4 दिन चला रहे, इसका मतलब हमने 30% से बढ़ के अपने पानी को 60% पे ले आए। तो 60% का सीधा सा मतलब ये है कि हमेशा जितना पानी होगा क्यूसेक डेढ़, उसके अंदर आधे से ज्यादा हिस्से को हम अपने इलाके में बांटने में कामयाब हो जाएंगे, वो 60% है। ये बात जरूर इसके अंदर कहूंगा कि उसके अंदर ड्रिंकिंग वाटर हम इंक्लूड करेंगे। हम ड्रिंकिंग वाटर को बाहर निकाल के नहीं कर सकते, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर इन्होंने 3,30,000 को अलग जो रखा हुआ है उसके अंदर ये शेयर कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी जो टेक्निकल दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि ये सेकंड फेज का लॉस हमारे साथ जोड़ते हैं, वो अगर लॉस न जोड़े तो ये बारी हमारी 8वीं बारी की तरफ जा सकती है। कुल मिला के बात यह है कि जिन नेताओं ने एक तो आरोप लगाया वो आरोप निराधार है, झूठा है। अगर उनका आरोप सही है तो हम आपको कहेंगे कि वो सबूत भी पेश करें। राजनीतिक तौर से हम एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, मगर इतने बड़े पवित्र आंदोलन के अंदर जिसमें तमाम लोगों का योगदान रहा हो, उसके अंदर अगर कोई इस प्रकार की बात करता है तो, और पार्टी के ऊपर आरोप है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बिक गए, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से हम कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो आरोप लगे वो आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। या तो वो आरोप साबित करे, और आरोप साबित नहीं करे तो उनको जनता से माफी मांगनी चाहिए। अगर आरोप लगाने वाले उनके खुद के विधायक है, अगर वो पानी पहले दिन ही बांट देते तो ये नौबत भी नहीं आती। अगर वो पहले दिन ही इसको 2.5 को 4 कर देते तो ये दिक्कत भी नहीं आती। ये दिक्कत इसलिए आई कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को मैं दावे से कहता हूं कि उनको पता ही नहीं है। हमारा ये आरोप है कि जो भी एमएलए, चाहे रायसेन नगर का एमएलए है, चाहे सूरतगढ़ का एमएलए है, चाहे विजयनगर इसका रायसेन नगर का एमएलए है, ये 3 एमएलए जो हमारे विपक्ष के हैं और चौथा हमारा जो खाजूवाड़ा का एमएलए है, अगर ये इस मामले को गंभीरता से लेते तो मैं समझता हूँ ये 10 दिन लोगों को तपस्या नहीं करनी पड़ती। इनको आज भी पता नहीं है, आज भी ये बीजेपी के खुद ही ये कह रहे हैं कि ये 4 बारी लेके आए हैं। हम ये फिर कह रहे हैं कि हम 4 बारी नहीं लेके आए, हम 5 बारी लेके आए। कुल 5 बारी हम लेके आए हैं, 6ठी बारी हमें मिलेगी। और अगर ईश्वर ने चाहा तो इस इलाके में एक अद्भुत चमत्कार भी होगा, सावणी का विचार होगा। जिस प्रकार से इनफ्लो बढ़ रहे हैं इस इलाके में सावणी भी होगी, हम ये विश्वास करेंगे। विभाग ने जो गलती की है उन्होंने चीफ को हटा दिया गया है, और चीफ का हटना ये साबित करता है कि किसान सही थे। किसान जो पानी अगर चीफ उसी दिन दे देता है तो शायद ये नौबत नहीं आती।
इसलिए किसानों की ये ऐतिहासिक जीत है, मोर्चे की भी जीत है। जो मोर्चे के अंदर हमारी पार्टी के लोग लगे हुए थे, जिनको ये भी कह दिया जी वो आज नहीं दिखे या वो चले गए, हम सब पार्टी के लोग एक हैं और सभी की तरफ से मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार का जो आरोप है वो आरोप कहीं सच्चाई नहीं है। हमने जनता के साथ मिलके, मीडिया के साथ मिलके एक इतिहास रचा है कि जो 42 दिन का पानी था, अगर आज शाम तक रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी तो 8वें दिन मिलेगा। इससे बड़ी जीत हो नहीं सकती। 2004 के बाद में ये पहली ऐतिहासिक जीत है। आप सभी का इसमें योगदान है, इसलिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।